जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। कलप बेली जिमी बहुविधि लाली, सींच सनेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाई काह परिणाम। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गई। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु आवन कठोरा। जियन मूरी जिमी जोगवत रहाऊं, दीप बाती नहीं तारन कहाऊं। सीता ने पर्यांक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूं, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करके हर निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मोर। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। कै तापस तिय कानन जोगु, तिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसिहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखि डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगी की हंस कुमारी। अस विचारी जस
आयस होई, मैं सिख देऊं जन की आसोई। देव सरोवर के कमल में विचरण करने वाली हंसनिया क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य हैं? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हूं, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जय सीताराम। तो मित्रों, सभी सनातन प्रेमियों, आज का जो हमारा लक्ष्य था 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की पढ़ने की, वो लगभग कंप्लीट हो गई। तो मित्रों, मैं लगभग एक पेज में जितनी चौपाई होती है, 5 हो 6 हो 7 हो, मैं गिनता नहीं, लेकिन एक पेज की जितनी चौपाई होती है मैं पूरी कंप्लीट करता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम एक पेज नहीं तो कम से कम 5 चौपाई अर्थ के साथ आप जरूर पढ़िए। आप खुद भी पढ़िए, लेकिन खास करके बच्चों को जरूर प्रेरित करिए, जो हमारी आने वाली जनरेशन है इनको खास करके प्रेरणा दीजिए, प्रेरित करिए कि कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़ें, रामचरित्र के बारे में जानें, अयोध्या के बारे में जानें, उनको ले जाइए अयोध्या, राम जी का दर्शन कराइए, वहाँ की जो जन्मभूमि है उसको दिखाइए, उसके बारे में बताइए। राम अपने माता पिता का कितना आदर करते थे वो बताइए, उनका चरित्र बताइए कि माता के प्रति उनका कितना प्रेम था। वो सोने से पहले डेली माता पिता का पांव दबा के पिता का तभी सोते थे। तो गुरु, आप सोचिए गुरु की कितना आज्ञाकारी थे वो, गुरु ने जो बोल दिया राम जी को वो करते थे। तो मित्रों, आदमी कहता है ना, बहुत लोग कहते हैं कि श्री रामचरितमानस से हमें क्या सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु, आपको पता है जो श्री रामचरितमानस पढ़ता है वो अपने गुरु को बहुत सम्मान देता है, वो बहुत गुरु का आज्ञाकारी होता है। पिता का बहुत आज्ञाकारी होगा पुत्र, जो श्री रामचरितमानस पढ़ेगा। वो माता का भी बहुत आज्ञाकारी होगा। वो भाइयों के साथ प्रेम के साथ रहेगा, कभी परिवार में टकराव नहीं आएगा, भाई भाई में प्रेम होगा। श्री रामचरितमानस भाई भाई में प्रेम सिखाता है, पिता की इज्जत करना सिखाता है, सनातन धर्म को आगे ले जाने की कला सिखाता है। तो मित्रों, इसलिए बच्चों को खास करके प्रेरित करिए। मैं हर रोज बोलता हूँ, बोलता रहूंगा कि श्री रामचरितमानस की कम से कम 5 चौपाई जरूर आप उनको प्रेरित करिए पढ़ने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि आप खुद बैठिए लेकर पढ़ने श्री रामचरितमानस उनके साथ, तब वो प्रेरित होंगे, तब वो मोटिवेशन उनके अंदर आएगा। मित्रों, हमारा एक ही सपना है कि जब मैं किसी भी गली से सुबह निकलूँ ना, 6 बजे 7 बजे, तो हमारे इन कानों में श्री रामचरितमानस, राम का चरित्र ही गली गली में सुनाई दे, हर गली हर शहर में, देश विदेश हर जगह। यही मेरा सपना है मित्रों। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा जो ये सपना है जरूर पूरा होगा, कि हमारे भारतवर्ष का हर बच्चा बच्चा घर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, हर बच्चा पढ़े, हर बच्चे को एक एक चौपाई कंठस्थ हो। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट करके सुझाव दीजिएगा, कहीं पे कोई त्रुटि है, कहीं पे कोई गलती है, या कुछ और अच्छा मैं कर सकता हूँ, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। और मित्रों, आप लोग कोशिश करिए, सबसे पहले श्री रामचरितमानस आप जरूर ले आइए। अगर आप नहीं ला सकते हैं, असमर्थ हैं, कोई समस्या है, आर्थिक प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है, तो मैं आपको आपको उसका भी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपके घर पे श्री रामचरितमानस हम आपको डिलीवरी करा देंगे, पहुंचा के देंगे आपके घर तक, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको 1 रुपए का भी चार्ज नहीं पे करना है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।